दोस्तों कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि वर्तमान सामयिक परिस्थितियों से बचते बचाते हुए अपने अपने कार्यों को अंजाम दे रहे होंगे। आज मैं आपके बीच एथिक्स एंड मोरालिटी पर चर्चा करूंगा। एथिक्स एंड मोरालिटी का इंसान के ज़िंदगी में इंसान के द्वारा बनाई गई संस्थाओं, समाज, ऑफिसेस जो रन करती है उसमें उसका क्या इम्पोर्टेंस है। एथिक्स वस्तुतः कोड ऑफ कंडक्ट्स है, मैनर्स है, कुछ सेट ऑफ रूल्स है जो मुख्यतः कोई कार्यालय, कोई संस्था, कोई समाज से रिलेट करता है। कोई समाज, वो संस्था, कोई ऑफिसेस उस कोड ऑफ कंडक्ट से निर्धारित होते हैं, उससे रिलेट करता है। और मोरालिटी इंसान के व्यक्तिगत जिंदगी के व्यवहारों को निर्धारित करता है। व्हाट इज़ रॉन्ग एंड राइट, व्हाट इज़ गुड एंड बैड, उसके द्वारा जो व्यवहार किए जाते हैं, क्या अच्छा है, बुरा है, क्या गलत है, सही है। कुछ केसेज में एथिक्स एंड मोरालिटी एक ही होते हैं, परंतु कुछ केसेज में ये अलग अलग होते हैं। जैसे ट्रूथ एंड ऑनेस्टी किसी ऑफिस का एथिक्स हो सकता है, किसी समाज, किसी संस्था, कोई ऑर्गेनाइजेशन का एथिक्स हो सकता है। उसी प्रकार किसी व्यक्ति के ज़िंदगी में भी ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस उसके जीवन का आधार हो सकता है। हम इसको समझने के लिए और बेहतर तरीके से समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेंगे। माना कि कोई व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति, उसके बच्चे की तबीयत खराब है और जो समाज में चिकित्सालयों की स्थिति है, गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई चिकित्सालयों पर कोई भरोसा नहीं करता है और प्राइवेट चिकित्सालय, हॉस्पिटल प्रॉफिट मेकिंग के सिद्धांत पर चलते हैं, सभी को मालूम है। इलाके में जो सर्वमान्य बेहतर हॉस्पिटल है, फर्ज करें माने हॉस्पिटल ए है, वह व्यक्ति उस हॉस्पिटल में जा कर के जानकारी लेता है अपने बच्चे के इलाज के लिए, और सारे जानकारी लेने के बाद पता चलता है कि हॉस्पिटल ए में उसके बच्चे के इलाज पर टोटल 5 लाख रुपए का खर्च आएगा। और ये भी पता चलता है कि हॉस्पिटल ए उस इलाके का सबसे बेहतर हॉस्पिटल है, सारी सुविधाओं से लैस हॉस्पिटल है। वो आ कर के पता करने के बाद अपने परिचितों से इसकी चर्चा करता है। वो लोग बताते हैं कि एरिया में एक हॉस्पिटल बी भी है जो बराबर सुविधाओं से लैस है और ए के जैसा ही उसकी भी सारी सुविधाएं हैं और अच्छा है, परंतु उसमें उसके ऑपरेशन पर मात्र 1 लाख रुपए का खर्च। अब वो दुविधा में पड़ जाता है। गरीब आदमी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। अपने बच्चे के इलाज के लिए वह मकान ज़मीन बेचने पर बात करने लगता है, क्योंकि सच्चाई ये है कि रिस्क तो नहीं लेना चाहता है, परंतु उसकी माली हालत 20, 40, 50 हज़ार रुपये से ज़्यादा की नहीं है। अब वह रिस्क नहीं लेना चाहता है और मकान को बेचने की प्रक्रिया में उसे जो एडवांस मिलता है वह पैसा लेकर के हॉस्पिटल ए में चला जाता है। और हॉस्पिटल ए में जाकर के उसके जो काउंसलर होते हैं, एडमिशन इंचार्ज होते हैं, जिसको हॉस्पिटल इसलिए नियुक्त करता है कि वो हॉस्पिटल के संबंध में सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ही करेगा और उसी के बातों पर लोग
और पेशेंट भरोसा करके उसमें आते हैं, और पेशेंट के आने से और उसी काम के लिए उसका कांटेक्ट होता है हॉस्पिटल से, उसके अगेंस्ट में कुछ भी नहीं बोलना, उस हॉस्पिटल के अगेंस्ट में कुछ भी नहीं बोलना, जिसके लिए उसे वेतन मिलता है, और उसी के कार्यों से जो हॉस्पिटल को इनकम होती है, हॉस्पिटल के एम्प्लॉय को भी वेतन मिलता है। अब वह व्यक्ति काउंसलर के पास चला जाता है। काउंसलर एक नया लड़का है, नौजवान, जिसने नौकरी ज्वाइन की है, उसका कांटेक्ट हॉस्पिटल के साथ है इसी बात का, और कोड ऑफ कंडक्ट भी उसके साथ कि हॉस्पिटल के अगेंस्ट में उसको कुछ भी नहीं बोलना है, हॉस्पिटल की अच्छी अच्छी बातें भी ही करनी है। वह व्यक्ति उस नौजवान से कहता है, बेटा तुम्हारी उम्र हमारे बेटे के जैसा है, मैंने तुम्हारे हॉस्पिटल में इलाज के अपने घर गिरवी मकान बेचना शुरू कर दिया, इसके अग्रिम पैसे लेकर के मैं आया हूँ। मेरे को सच सच बताना कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये भी बताया गया है, मुझे ये भी पता चला है कि हॉस्पिटल बी जो समान सुविधाओं से लैस है, और वह भी हॉस्पिटल ए के जैसा ही बेहतर हॉस्पिटल है, मात्र 1 लाख रुपये खर्च होते हैं। तो क्या मैं सही कर रहा हूँ? और वहाँ मात्र 1 लाख रुपये लग रहे हैं। अब वह काउंसलर बड़ी दुविधा में पड़ जाता है। उसके सामने 2 परिस्थितियाँ खड़ी होती हैं। परिस्थिति 1, वो क्या जवाब दे। अगर वह यह कहता है, हाँ, हॉस्पिटल ए के संबंध में एक बात और है, जिस डॉक्टर के कारण हॉस्पिटल ए नामी हुआ था, वह प्रसिद्ध डॉक्टर कब का हॉस्पिटल छोड़कर चला गया है, और ये काउंसलर को मालूम है। अब अगर वह काउंसलर उस व्यक्ति से, उस पेशेंट के गार्जियन से कहता है कि अंकल हॉस्पिटल ए और हॉस्पिटल बी में कोई फ़र्क नहीं है, आप हॉस्पिटल बी में भी इलाज करवा सकते हैं, ऐसा करके वो अपने ज़मीर को तो बचा लेगा, वह अपने मोरालिटी के अनुसार उसको मदद तो कर लेगा, और उसके नाहक में 5 लाख रुपया बर्बाद होने से बचा लेगा। परंतु इस जवाब के साथ वह अपने कंटेक्ट के साथ न्याय नहीं कर पाएगा, और उस हॉस्पिटल का कोड ऑफ कंडक्ट के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। और अगर वह यह कहता है कि नहीं, हॉस्पिटल ए के सामने बी कहाँ लगता है, तो वो अपने कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार तो सही है, कंटेक्ट ऑफ सर्विस के अनुसार तो सही है, परंतु उस व्यक्ति के साथ वह न्याय नहीं करता है। तो दोनों ही स्थितियां बड़ी ही कठिन है। आप समझ सकते हैं कि मोरालिटी और एथिक्स कहाँ कंट्राडिक्ट करती है, क्या करना चाहिए। एक दूसरा एग्जाम्पल है, एक वकील अपने मुवक्किल से के सारे केस समझने के बाद उसको ये पता चल जाता है कि मुवक्किल को किसी तरह से फंसाया गया है, हमारा मुवक्किल निर्दोष है। अब उस वकील को अपने व्यवसाय के कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार हर हाल में अपने मुवक्किल को सेफ करना है, भले ही उसके अंतर्गत कोई फॉल्ट हो, उसको किसी भी तर्क से अपने मुवक्किल को बचाना है। परंतु अगर वह वकील यह सोच ले कि मुवक्किल दोषी है, इसलिए कुछ ऐसा जिरह या तर्क प्रस्तुत न करे जिसके कारण उस मुवक्किल को सजा हो जाए, तो वह अपने कोड ऑफ कंडक्ट के साथ न्याय नहीं करता है। वह ज़मीर के लिए कर सकता है कि यह गलती इसने किया है, इसलिए इसको सजा होनी चाहिए, यह गलत है। आपने देखा पहले एग्जाम्पल में कितनी विकट स्थिति है। अगर वह काउंसलर
अपने उस कस्टमर को सही बात बता दे कि अंकल वो जो बेहतरीन डॉक्टर थे यहाँ से चले गए, अब हॉस्पिटल ए और बी में कोई फ़र्क नहीं है, आप वहाँ इलाज करा लें, तो वह अपने व्यवसाय के साथ, अपने कोड ऑफ कंडक्ट के साथ न्याय नहीं करेगा, वह उसके अगेंस्ट होगा। दूसरी तरफ अगर वह कहता है कि हॉस्पिटल बी ए के सामने कुछ नहीं है, वह जानते हुए कि वो डॉक्टर जो सबसे बेहतरीन डॉक्टर के साथ चला गया वह नहीं बताता है, तो वह कोड ऑफ कंडक्ट के साथ न्याय तो कर रहा है, परंतु उस व्यक्ति का व्यक्तिगत मोरालिटी के साथ वह जस्टिफाई नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, इथिक्स एंड मोरालिटी कुछ जगहों पर ये इथिक्स और ये मोरालिटी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर इंटरलिंक करते हैं। वहाँ इथिक्स भी और मोरालिटी भी एक दूसरे को क्रॉस करता है। बड़ी मुश्किल हो जाती है कि किसको बचाएं, किसके फेवर में बात करें, किसके एगेंस्ट में बात करें। ये बड़ा ही मुश्किल बात होती है और इसी मुश्किल स्थिति से अपने को बचाकर रखना ही इसमें सबसे बड़ी चुनौती होती है। उम्मीद करता हूँ इथिक्स एंड मोरालिटी पर ये मेरा छोटा सा वीडियो आपको सुनने के लिए और बार बार देखने के लिए बाध्य करेगा। इस पर मैं अपना आपसे कमेंट्स चाहूँगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, नमस्कार, पुनः अगले वीडियो में।